Okay, now Harita, tell us something about your children, like about your child. मेरा एक छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा नटखट, थोड़ा सा शैतान, प्यारा सा नाटकबाज, ड्रामेबाज, आई कैन से प्रहर। वो 4 साल का होगा। he'll he's finishing 3 years and he'll be 4 on 28th of June. um, नौटंकी बाज है, थोड़ा बहुत गुजराती हिंदी बोल लेता है, समझता बहुत है, स्पेशली राइम्स हिंदी गुजराती की गाता है, इंग्लिश की गाता है। ही इज कंप्लीटली चैटरबॉक्स लाइक मी। Great. So, Harita, tell us about the transition from wife to being a mother. How was this transition for you? I guess it was a lovely experience. I never had any issues or no trouble. It's like I cherished each and every moment being a mom. Um, I, I never feel like, there was a transition kind of thing. I don't know why, but it was always like, I think when you have a baby, एक हमेशा से होता है कि ये तो हमेशा से ही हमारी जिंदगी में था. Once you be mom, I think. Yeah. आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये शायद जो फीलिंग्स है वो सभी लोगों को होती होगी। वंस यू हैव योर बेबी इन योर हैंड, आपको लगता है कि अरे यार ये तो यहीं पे था, लाइक यू नेवर फील लाइक कोई नया आया है काइंड ऑफ, एंड योर होल थिंग चेंज, योर thinking Hmm. change, your whole life revolves, your thinking Hmm. revolves around your child. So Hmm. Hmm. I I say it was a pleasant experience. I do not face any of this thing. हाँ, जब मैंने बहुत सारी अपनी फ्रेंड से सुना था कि उनको बेबी होने के बाद डिप्रेशन यानी कि पोस्टनेटल डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स थी या उस हिसाब से कोई इश्यूज थे, सो आई हर्ड अबाउट दैट, बट टच वुड आई हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग। That's great. Um, how was the experience of earthquake when you were in Kutch? Like I know that you have faced this situation also. How was it? How was the experience? It was horrifying, but on the other hand, it played a major role to make Harita as the Harita. So Hmm. I was in 12th grade. I remember it was 26th of January. The schools were closed because you were in the 12th grade. Hmm. 12th में वो प्रीलिम्स के बाद पढ़ने की छुट्टी मिल Hmm. जाती है या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की मिल जाती है. Hmm. So I was at home. Hmm. Um, and it started shaking. I didn't realize my mama was shouting. That's how I woke up. Hmm. And within a fraction of seconds, I could see my house was almost gone. And we were like, अब क्या किया जाए? So Hmm. mama was like कि कुछ नहीं, कल ही कुछ चावल रखे हैं, उसी को निकालते, उसी को पका लेंगे kind of. Then she went from Madhapur to Bhuj. It's 10 minutes distance at the Hmm. moment. Hmm. And then she come to know the graveness of this whole earthquake Hmm. thing. Hmm. So उस दिन तो सारे रिलेटिव्स को पहले मेरे घर पर लेकर आए थे, बिकॉज वी वर लीना लाइक मेरे घर के आसपास खुली जगह बहुत थी और भुज तो Hmm. वैसे भी पूरा कोलैप्स हो चुका था. सो Hmm. मोस्ट ऑफ माय रिलेटिव्स वी कुड टेक देम एट माय प्लेस. और Hmm. दूसरे दिन माय मामा वाज देयर. वो Hmm. सारे इंजर्ड्स को लेकर जा रहे थे एंड ही गॉट द रिलीफ ट्रक, रिलीफ मटेरियल. So the Hmm. next day of the earthquake, we began to work for the relief. So हम लोग कुछ अलग करते थे. It's like we had the ration kits. Hmm. But उसमें ये होता था कि मिडिल क्लास है वो किसी को मांग नहीं सकता था. और 20th Hmm. of Jan is like month ending. So Hmm. जो अमीर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब है उनको फर्क नहीं पड़ता कि Well. they can ask. Hmm. मिडिल क्लास वाज लाइक कि वो मांग भी नहीं सकते, उनको जरूरत भी है. 26 जनवरी इट्स लाइक, और ये डिजास्टर इतना बड़ा था कि तक Hmm. द लाइफ Hmm. वापस आएगी. सो वी Hmm. यूज्ड टू मेक द राशन किट्स फॉर 15 days और a month. और हम रात को जाकर उन लोगों के घर के पास रख कर आते थे या फिर उस कैंप Wow. या उस टेंट्स के बाहर रख कर आते थे कि जहां पर हमें पता था कि ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं. बहुत सारे जो खेती बाड़ी वाले लोग थे उन्होंने बोला कि अरे यार वेजिटेबल्स हम लोग दे देते हैं, आप
किसी जरूरतमंद को दे देना, पैसे नहीं चाहिए kind of. So we could work as a bridge between the relief material and the who actually And needed the ones it. who actually wants और to गांधीनगर, donate. Yes. एग्जैक्टली सो, Hmm. और गांधीनगर से बहुत सारी रिलीफ आती थी मेरे पास, मेरे मामा के Hmm. थ्रू. सो Hmm. इट वाज देयर, एंड देन मम्मा और पापा ट्रक पे सवार हो जाते थे, एंड दे यूज्ड टू गो इन द विलेजेस एंड दे यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट, एंड आई यूज्ड टू मैनेज द मादापर एज अ बेस फॉर द मेडिसिन्स, राशन किट्स, जस्ट एज अ शेल्टर होम फॉर दिस थिंग. सो वहां से समझ में आया कि सिर्फ बोलना या सिर्फ महसूस करना नहीं होता, यू कैन एक्चुअली डू अ लिटिल बिट इफ यू वांट टू डू इन दिस मेजर मेजर डिजास्टर. True. एंड Very लकीली true. मेरे घर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, सो आई एम Hmm. वेरी थैंकफुल टू गॉड अबाउट दैट. That's very good. हाँ, वो समय तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, आई थिंक बहुत लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा, एंड दैट्स वेरी गुड दैट यू वर देयर टू स्टैंड बाय those people who were actually in need. That's amazing, Harita. um, अर्थक्वेक ने सिखा दिया कि रात को चूल्हा कैसे जलाते हैं, पानी कैसे सींचते हैं, यू नो, all these things what I never ever imagined. that's amazing, Harita. Harita, I believe that you got couple of awards, like from Government of India also. So can you say something about those awards to our viewers? What awards have you got for your work that you have been um, doing? yes, so मेरा पूरा फैमिली उस हिसाब से रहा है, लाइक यू नो, वी ऑलवेज बिलीव्ड इन वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, वर्क फॉर द सोशल कोज, सोशल थिंग्स. लोगों के लिए काम करो, लाइक दादा दादी नाना नानी. तो उसी हिसाब से Hmm. घर में हमेशा बचपन से वही देखती आ रही थी, करती आ रही थी. एंड अर्थक्वेक गेव मी द डायरेक्शन कि हाँ, तुम इसी डायरेक्शन में आगे भी कुछ कर सकते हो. Hmm. So because of that, and after earthquake, I went to Ahmedabad, Hmm. joined LD Arts College, opted Hmm. for the national service scheme. So वहां पर Hmm. वही सारी चीजों को एक पंख मिल गई, जैसे कि आपको पंख कुछ मिल करना गए, था लेकिन एक सही चीज, सही डायरेक्शन नहीं मिल डायरेक्शन रही मिल थी गई. और अब डायरेक्शन मिल गई. प्रोफेसर्स बहुत सपोर्टिव निकले, पूरा एलडी आर्ट्स के जितने भी फ्रेंड्स, सीनियर्स जूनियर्स, उन लोगों का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा. So after this earthquake, or first year of LD Arts, I got first international award by Lions International. That's a golden award for the community services. उसके बाद एज अ लीडर एनएसएस में बहुत सारे काम किए, अवेयरनेस के, गांव में डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए, अवेयरनेस के लिए, लाइक यू नेम द फील्ड एंड वी वर देयर. इट वाज लाइक दैट. Wow. हर हफ्ते, हर वीकेंड पे कुछ होता था. आई यूज्ड टू गो टू गांधी आश्रम, अंधजन कन्या मंडल, अपंग महिला मंडल, एंड everywhere, like you name it, and we were there. That's what I can say in Ahmedabad. So with all this work, I got 2 national awards by Government of India Wow. for my social work, like National Youth Award and Wow. NSS Indira Gandhi National Award. I was the youngest for both the awards in that Wow. year. Uske baad I got opportunity to represent India in Commonwealth Youth Forum in 2005. So that was very, very, very special experience for me, because यूथ फोरम में इंडिया से 2 लोग जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की. And it was so proud moment, and It also was big you. responsibility on my shoulders, like, you know, I am going as an Indian representative, and I got the chance to represent whatever we did, um, because you know, the Commonwealth countries we have, like across the half of the world is the part of Commonwealth country, and all the youth, what we work for the good governance, what we work for the better networking, better communication. So I presented the communique, that's the official document, to the Secretary General of Commonwealth at that time, Dr. McKinnon. That Wow. was super proud event कि Yeah, true. coming from Kutch, Bhuj, जहाँ पर कुछ नहीं था, and I'm going and I'm representing the Commonwealth people.
यूथ फोरम की तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ सेक्रेटरी जनरल को कि हमने ये किया पिछले 10 दिनों में, एंड दिस इज आवर रिकमेंडेशन फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड youth. We want this. That was super, super, super proud event for me in 2005. Then got the opportunity to represent India in 2008 in Young Leadership Program at Japan. In 2010 to make a crime-free generation at Malaysia, क्योंकि मैं इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करती थी उस टाइम पे, to bridge the gap between the police department and the society for the safety, security. So that's how I got the opportunity to go to Commonwealth in Malaysia at International Youth Festival for this crime-free generation. In Wow. 2011, I went to Commonwealth headquarters, London. It was the conference on investing in youth. So how we can Wow. encourage youth so they can be the pillar for the future. So these were the major thing. And then I got Kutch Shakti Award, national level. Then awards from the Sydney's various community for community and journalism. Wow, that's amazing. I think that calls for a big round of applause. Thank you. That's amazing. Also, I know that अभी एक और NGO चल रहा है, I think आपके grandfather के नाम के ऊपर. Yep. तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि उसमें स्पेशली लड़कियों के लिए क्या काम करते हो, मतलब आप क्या काम करते हो उसमें, वो क्या काम लड़कियों के होता लिए है? ही काम करते हैं. लड़कियों के लिए ही. So Okay, so yeah, can you just brief us about that, please? my grandfather was professionally, he was a doctor Hmm. और he was a member of parliament. तो उनका ये मन था कि कच्छ की कोई भी लड़की निरक्षर ना रहे. Hmm. उसको इतना आना चाहिए कि वो खत लिख सके, Hmm. बस का बोर्ड पढ़ सके, बेसिक Hmm. कैलकुलेशन आ जाए ताकि उसको दड़ी ना Problem खाता है, now. Hmm. Hmm. एंड उसको बेसिक हाइजीन पता होना चाहिए क्योंकि अगर उसको पता होगा तो पूरा फैमिली हेल्दी रहेगा. Hmm. सो Hmm. ये बहुत ही बेसिक जरूरतों के साथ मेरे ग्रैंडपा ने ये ट्रस्ट शुरू Hmm. करने की नींव रखी थी. सो दैट्स अ पब्लिक ट्रस्ट नाउ. सो हमने जब शुरू किया था इट वाज लाइक कि हम हर एक गांव में जाते थे जहाँ पे लड़कियों को साक्षर करने की ज्यादा जरूरत थी. उसको 2 महीने या 2.5 महीने हम जैसी की जरूरत है उस हिसाब से बेसिक अक्षर ज्ञान देते थे. We used to give them the stipend, so parents उन्हें पढ़ने भेजे. Otherwise, like उनको नहीं पढ़ाना है, लड़की पढ़ के क्या नहीं करेगी kind पढ़ाना of है thing. तो सामने से आप पैसे देते थे ताकि पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजे आपके पास. That's amazing. बिल्कुल, बिल्कुल. और दूसरा हम उनके टाइम के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से हम चूज करते थे. तो उनको कहीं हम्म. बहुत दूर ना जाना पड़े, उसी के मोहल्ले में कहीं हम्म. पे घर ले लिया. हम्म. उन्हीं को अगर ये वाला टाइम सूटेबल है पूरे दिन में तो वो बताएंगे कि चलो सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, दोपहर को आ जाओ. सो वी यूज टू रन दैट काइंड ऑफ थिंग. हम्म. 10th और 12th ग्रेड में जो लड़की फर्स्ट आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हम उनको भी ऑनर करते हैं. बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स चलती है जहाँ पर डिफरेंट वे में कोई ना कोई अलग पासा लड़कियों का उजागर करने का एक प्रयास होता है. वी डू फिल्म फेस्टिवल, थॉट प्रोवोकिंग काइंड ऑफ मूवीज भी दिखाई जा सके एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन, वी कैन हैव अ डिबेट. सो स्पेशली लड़कियों के नाम पर ही है डॉक्टर मेहता कन्या केळवणी प्रोत्साहन ट्रस्ट. Okay, wonderful. That's amazing, Harita. तो आप वहां से अभी भी are you still connected with these NGOs? Yes, I do. I'm president of Harita Kalavrund at the moment, and my grandpa, it's का trust, it's like part and parcel of the life, so उससे नहीं छूट सकती. Yeah, true. ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग लड़कियों के लिए, स्पेशली इंडिया में जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पे अभी भी लाइक एजुकेशन की कमी है, और स्पेशली लड़कियों के लिए. तो आप लड़कियों को एडुकेट करने के इंटेंशन से ये काम करते हो, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है. um, okay, Thank you Harita, so very much, now Kinza. coming to motherhood.
Yeah. Define motherhood in your words. How do you define motherhood? क्रिंजल, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको डिफाइन ना करे तो ही अच्छा होता है. Defining. It's just the feeling. You can't define that thing. It's I don't think you have enough words और आपको कोई वो appropriate शब्द भी मिल सकते हैं जिसमें आप उसको define कर सको. This is कोई भी उसको ठीक तरह से define कर पाएगा या पूरा define कर पाएगा. True. All right, Harita, what's your fitness funda? How do you keep yourself fit? मेरे 24 my 3-year old उसके पीछे घूमो, you will be fit and fine. जिसको भी weight lose करना है, open invitation आ जाओ, प्रहर के पीछे दौड़ो and you will be fit and fine. You'll be fit. Wonderful. Yeah, I know. I'm also a mother of 4 Yeah, years you know, old. that's why. True. All right. So you have 24 hours Now, gym with you, so you don't need to do anything. true. I have my personal gym. All the mamas out there, they must have the All same the mamas experience. have their personal gyms. Yeah, true that. Good answer. All right, Harita, coming to our last segment, um, Hmm. rapid fire round. So here you won't get time to Okay. think. Whatever comes to your mind Okay. first, the like one word, you have to say. Answer in one word, okay? Okay. हम जब छोटे थे Okay. तो वो एक क्वेश्चन था ना, आंसर इन वन वर्ड, वो वाला रैपिड फायर राउंड है यहाँ Yep. पे. ठीक है. ठीक है. ओके. आप डरा रहे हो कि बता रहे हो? दोनों. थोड़ी एग्जामिनेशन जैसी फीलिंग आनी चाहिए ना आपको. हाँ, सही बात है. चलो, so let's start. Education. Yep. Life. पानी पूरी और पास्ता. I miss them, dying for that. पानी पूरी. Of course, पानी पूरी. सिडनी वालों को पानी पूरी अच्छी लगेगी यार. True. Food. Um, just जीने के लिए जरूरी चीज, Oh, fuel. like हाँ, that ताकि गाड़ी चलती रहे. गाड़ी चलती रहे. It's like a fuel for the body. Okay. Yep. Music. Spirit. Long drive or movie. Long drive. Yoga or gym. None of them. None of them. Okay. Corona. Opportunity and adversity. Good one. Community services for you. My heart, my heartbeat. Where your life lies. Okay. Yep. Australia. Mm, my new house. India. Abhin Ang, Incredible India. Incredible India. Oh, that's great. Wonderful. So हमारे पास अभी तो हैम्पर नहीं है आपके आपके लिए देने के लिए, लेकिन ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें और लोगों को इंस्पायर करते रहें और आपसे लोग कुछ सीख सके. तो थैंक यू सो मच हरिता. और जाने से पहले कुछ एक एडवाइस हमारे व्यूअर्स के लिए. एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से, टिप और एन एडवाइस तो एडवाइस. क्रिंजल बहुत बहुत भारी शब्द हो गए यार. आई एम नॉट दैट पर्सन कि किसी को एडवाइस कर सकूं, बट एज आई सेड कि always think you are very special. Oh, that's, yeah, I wonderful. that's the thing I can share कि मुझे हमेशा से ये लगता है. और जब आप इस चीज को खुद महसूस करना शुरू करते हो ना, then you can
see the change comes in your life. So just try it. एक आध हफ्ता एक आध महीना ट्राई करो कि आई एम वेरी स्पेशल, एंड इफ यू फील कि कुछ चेंज हुआ तो send the comment to you, Krinzal, or send the comment on Harita Mehta on Facebook page. Definitely. I'm going to try that. I'm going to start that thing from today itself. And thank you so much, Krinzal. Harita. And viewers, please leave your comments and feedback here in comments. And if you have any questions, you can ask. I think we don't have any questions here. Yeah, so we just have comments. Viewers are really happy to see you here. Harita, thank you so much for joining us today, and thank you for your time. Thanks, Krinzal, and once again thanks all the viewers जो कोई भी वहां पर था, and thanks, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ऑस्ट्रेलियन और इंडियन कम्युनिटी को, मेरे खुद के लोग दोनों जगह पर, अब मैं बोलती हूँ, बट अदरवाइज इंडिया में थोड़ी सी पार्शलिटी हो जाती है. सो जिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, बहुत प्रोत्साहित किया और इस मुकाम पर पहुंचाया जहां पर मैं कुछ कर सकती हूँ कंट्रीब्यूट, थैंक यू सो मच. Thank you so much, Harita. Bye-bye. Bye. Hello everyone, good evening and welcome to our yet another live session of Moms and More, जहां हम बात करते हैं ऐसी मॉम्स से, ऐसी पर्सनालिटीज के साथ जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है और सोसाइटी की सोच को चेंज करने की ताकत भी रखती है. तो आज हम एक ऐसी ही मॉम से बात करने वाले हैं जो जानी जाती है, पहचानी जाती है मैराथन मॉम. जी हाँ, we have Gunjan Gupta here with us today, and she has many marathons. वो ही हमें अपने मैराथन्स के बारे में आज बताएंगी. मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाली हूँ. गुंजन एक टीचर है और साथ ही साथ मैराथन्स भी, बहुत सारे मैराथन्स भी रन करती हैं. तो चलिए आज इनसे बात करते हैं and let's unleash her story about her success being a marathoner and being a mother. Hello Gunjan Gupta and welcome to our session. How are you doing today? Hi, Kunjal. Hi, I'm good. How are you? I'm good, thank you. Just a minute, let me increase my volume a little bit. Okay, fine. So I think हमारे साथ थोड़े बहुत गेस्ट जुड़े हैं, व्यूअर्स जुड़े हैं, but we'll anyways start. So Gunjan, tell us something about yourself. Tell us more. Like I have already introduced you to our viewers, but कुछ ज़्यादा डिटेल में बताइए हमें. Okay. My name is Gunjan, that you have already told. और my education, जो भी मेरा schooling और college हुआ है वो बड़ौदा में हुआ है. So after completing my education, I got married. उससे पहले मैं job कर रही थी corporate में in a multinational company, where I was working as a credit manager for disbursal of loans of two-wheelers and consumer durable products. Then after getting married, I shifted to Bharuch, where again I was working as a branch manager in a multinational company. Then for 6 months I was there in Bharuch, and then my hubby is working in Reliance. He got a job in Reliance in Jamnagar, so we shifted to Jamnagar. जामनगर शिफ्ट होने के बाद मैंने भी जॉब चेंज कर लिया. Another I joined another multinational company.
There I worked for a few years. After that, there was recession in 2010. So during that, many companies got closed down. काफी सारे लोगों ने job lose की अपनी, and I was one of them. So after that, मैंने सोचा ठीक है, let me take a break. Okay, introspect, let me introspect. अब मुझे क्या करना है? Multinational company में ही join करना है या कुछ और करना है? So I took a break and then I decided कि okay, now let me give some time to my family also. So thinking that I joined as a teacher in a school, that was my first initial thought. Okay. But after joining school, it changed my life because working in a school is a different experience. You are happy forever. चाहे जो problems हो life में या कहीं पे भी, but when you are in school, when you are with children, you will smile at least once or twice in a day. That is for sure, 110%. So I regret कि इससे पहले मैंने क्यों नहीं स्कूल में जॉब की थी, and now I'm going to work with children only. That's it. Since 2011, I'm working as a teacher. That's it. I have a daughter. She's 6 years old, and my father-in-law. We are four family members. That's it. Great. Um, so Gunjan, it's not very conventional to be a marathoner mom. What inspired you to do this? And what has been your toughest trail and moment in a marathon? कुछ हमारे व्यूअर्स को मैराथन आपने जो Okay. जितने मैराथन दौड़े हैं उसके बारे में बताइए. Yes, you are right. Marathon is not a very conventional sport. Easily कोई जल्दी से मैराथन के बारे में नहीं सोचता है. So मैंने भी कभी नहीं सोचा था मैराथन के बारे में. वो कहते हैं ना, आप जैसे लोगों के बीच में होते हो, आप वैसे ही हो जाते हो. So it is very important who True. you are with, your friend circle, your family True. members, your surroundings. It should be, Hmm. you should choose wisely because you become what they are, right? And now I Right. believe in that. So it was in Hmm. 2015. पहले हम लोग जामनगर रहते थे. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. मैराथन तो छोड़ो, मैं एक्सरसाइज भी कुछ नहीं करती थी. ओके. So in 2015, we shifted to Reliance Township, which is 35 kilometers away from the city. तो जब हम टाउनशिप शिफ्ट हुए, तब रिलायंस जनरली साल में एक या दो बार मैराथन्स अरेंज करती है. So it was my first time. Circular आया, marathon है, and that was Valentine's run. I still remember that was my first this thing. जिसमें 10.5 kilometer was the race, where first 5.5 kilometer this husband has to do, or your Valentine spouse, whosoever, उनको 5.5 kilometer करना था, and on the midway the other partner was waiting. And from there onward, दूसरे partner को finish line तक करना था. So that was the circular, what it said. We thought, okay, चलो करते हैं, but I was not at all convinced. Why? Because let me tell you, before this, few years back when I was in college, I had a little minor accident. उसमें क्या हुआ था, मेरे right thigh पे ligament rupture हो गए थे. So because of that, I couldn't walk continuously for 1 or 2 kilometers. अगर कभी मैं चल भी लेती थी तो my right leg used to pain a lot for the whole day, maybe 2 days. अगर मैं 2 या 3 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ लेती थी तभी भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता था. So I couldn't think completing 5 kilometers. So but still my hubby told like ठीक है करके देखते हैं, चल के कर लेंगे, नहीं होगा तो कौन सा कुछ हो जाएगा, ठीक है देखेंगे. So that was my inspiration. So I thought, okay, let's see, let's try, give it a try. It started, I was waiting at the middle, 5.5 kilometers my hubby completed, and then when he reached me, I started. सब लोग आ रहे थे दौड़ते दौड़ते, जॉगिंग कर रहे थे. मैं देख के ठीक है चलो करते हैं ट्राई. 200 और 300 meters ही शायद दौड़ पाई होंगी, and then I realized I cannot jog क्योंकि नहीं पहले होगा. कभी एक्सरसाइज ही नहीं की, ना वॉकिंग की. So how can I, then I said, okay, let me start walking. And I continued and I completed. लेकिन मैराथन में जनरली मैंने देखा है क्या होता है, when you are near the end point,
एंड पॉइंट के वहाँ पे एक लास्ट में एक या 2 किलोमीटर के टर्न आते हैं जहाँ पे एंड पॉइंट आपको सामने ही नजर आ रहा होता है, लेकिन आपको एक फोन लेके जाना होता है जो 1 या 2 किलोमीटर का होता है, वो बड़ा मुश्किल लगता है. सो आई वॉज एबल टू सी द एंड पॉइंट बट आई कुडंट एक किलोमीटर और जाना है, बट स्टिल धीरे 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 करके सब लोग थे, कुछ लोग मेरे आगे थे, काफी सारे लोग आगे थे, लेकिन काफी सारे लोग मेरे पीछे भी थे और काफी सारे लोग मेरे साथ भी थे. तो ऐसा लगा नहीं कि भाई नहीं कर पाऊंगी, धीरे धीरे करके मैंने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली. एंड दैट वाज द वैलेंटाइन गिफ्ट फॉर माय हस्बैंड, for both of us we gave to each other. That was the beginning, and So since that then was I the never stepping stopped stone after for that. you to be a. Yes, So that was a stepping stone for you to yes, be a marathon runner. फिर उसके बाद I think you right, were right. capable. And yes, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं रुकी, because that achievement, the sense of achievement gave confidence in me कि अच्छा नहीं ऐसे like I can do it. वो जो डर था कि मैं चल ही नहीं सकती वो निकल गया, हालांकि मेरा पैर बहुत दुखा, बट उसके बाद फिर रेगुलर प्रैक्टिस ट्रेनिंग उसके बाद वो चीज़ ठीक हो गई. And your second question was like which was my toughest trail, right? So toughest trail was Mount Abu Trail Marathon. It was a 21 kilometer trail, because वो पहाड़ पे था. जनरली मैराथन जो होती हैं अलग अलग टाइप की मैराथन्स होती हैं, पर अभी तक जो मैंने पार्टिसिपेट की थी वो रोड्स पे थी. तो यू जस्ट हैव यू द रोड्स आर वेरी क्लियर, आपको इधर उधर देखना नहीं है कि कहाँ मैं पैर रख रही हूँ, क्योंकि रास्ता एकदम क्लियर होता है. बट इट वॉज अ माउंटेन ट्रेल. तो माउंटेन पे कैसा होता है, बीच बीच में रॉक्स आती हैं, आप पैर रख रहे हैं तो कहीं आपका पैर मुड़ जाता है, या फिर इतना पतला ट्रेल है कि लेफ्ट साइड थोड़ा खाई है, राइट साइड तो है ही नहीं. तो आपने देखा होगा जैसे हम कभी भी ट्रैकिंग करते हैं माउंटेन पे कैसे रास्ते होते हैं, रफ एकदम. So that was very difficult, and mountain is like you have to go up. Other marathons you have to walk, run or walk straight, but this was like it was going up. So that was tough. But yes, marathons के वक्त एक important चीज होती है, if you have company, good company, then the marathon becomes easy. And same was for me, since I had good company, because of that I could complete that marathon. And not only that was the toughest marathon, even I stood fifth rank. उसमें जनरली और मैराथन्स में कैसे होता है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है एज वाइज, बट ये वाले मैराथन में इट वाज जस्ट मेन एंड वीमेन, एंड इट वाज वन सीनियर सिटीजन. तो मेन एंड वीमेन कैटेगरी में, वीमेन कैटेगरी में इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 prizes they kept 5 prizes, and luckily I was the fifth one. So I got that place in that toughest Wow, marathon. That was it. that's great. Yeah. हमारे साथ बहुत सारे viewers जुड़े हैं. So viewers, if you want to ask any questions, to win, you're free to ask. Your questions are most welcome here. Okay, let's go ahead, Gunjan. तो गुंजन, हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि आपने कौन कौन से मैराथन्स दौड़े हैं और मेडल्स जीते हैं. गुंजन के पास बहुत सारे मेडल्स हैं. आई गॉट अ पिक फ्रॉम हर ऑफ हर मेडल्स, और बहुत सारे मेडल्स इन्होंने जीते हैं. तो अगर गुंजन आप दिखा सकते हो तो आप दिखाओ अभी, इफ यू कैन नॉट, सो दैट्स ओके. Okay. द मेडल्स जो आपने जीते हैं. I have to bring. Can I bring? Can you? Okay, I'll bring. Give me a second. I'll bring. Yeah, yeah, sure. Wait. Sure. We have a comment here here from are some. Srijay. You're an inspiration to every woman, Gunjan. Going to Mount Abu Marathon is not a joke. Thank you. Yeah. Yes, So so here are some इतने of the सारे medals which medals I have गुंजन won. ने जीते हैं. Yeah.
There was another one difficult marathon. This was the Satara Hill Marathon. This was also one of the very toughest marathon considered in India. Why? Because the trail is like 10 kilometers, you are going straight up, and 10 kilometers, then you are coming straight down. Although it was not as a mountain area, but because there was well built road, so you could run easily. But then the toughest thing was that it is like up straight and Like coming down straight. So very that was it. So these are the medals. Yeah. how wonderful. So, Thank you. viewers, Gunjan, can you, if you don't mind, अपने कौन सी एज में जाके ये मैराथन दौड़ना शुरू किया था, if you don't Okay. mind? I started marathon at the age of 35. 35. That was in 2015. So I started then. Wow. Viewers, Yes. there's no age barrier for what you want to do. If you want to do something, if you really want to do something, age is not a barrier. Age cannot, stop you from what you want to achieve. That's amazing, Gunjan. And after that, she has been running marathons till date. So that's amazing. Okay, so Gunjan, come back. Let's come back to our questionnaire. Um, tell us about your children and how does being marathoner affect motherhood? How do you handle? Positive in a way because children don't listen to you. Children do what you do, right? It is a saying and it is actually true. So if you ask a child to run, the True. child won't run. But if you will run, the child will get inspired to run. And a child's inspiration is her mom, right? The first inspiration is a mom and dad. So if they are doing whatever they are doing, the child tries to imitate. So first thing is that when I started doing, like, I became very conscious towards the exercise routine. Although sometimes I miss that, but I try to do something or the other to keep myself fit. And after starting this, I feel Hmm. more energetic. Like कुछ भी काम करना होगा तो हम में उतनी एनर्जी रहती है एक्सरसाइज करने से एंड इट चेंजेस योर बॉडी अकॉर्डिंगली दैट एडजस्टेड टू दैट रूटीन सो बच्चों को संभालना भी एक बहुत बड़ा काम होता है उनके पीछे भागना उनके 10 काम होते हैं वो करवाने हैं तो फर्स्ट टू गेट एनर्जी फॉर दैट if you're working out regularly. Another thing is that your child gets inspired by what you do. So when I work out, sometimes she also works out with me. We have an exercise group here. So evenings I used to go. तो जब भी मैं जाती थी तो मेरी बेटी भी कई बार मेरे साथ आती थी तो मैं वर्कआउट करती थी तो कई बार वो भी मेरे साथ वर्कआउट करती थी so I don't have to teach her anything then she's copying me so well and good and last year she also बच्चों का जो यहाँ पे जामनगर में एक बच्चों का भी मैराथन होता है so last year she also participated and she stood second in that children's marathon. So that Wow. was again a reward for me. That's very good. Yeah, Like mother, like daughter. yeah, Gunjan, we yeah. have You two can say questions that. here. One is from Yeah. Arun Joy. Keep doing tough. What is your plan for next marathon challenge after COVID-19 situation gets normal? Yes. See, right now it is COVID, so I don't think so. Recent time में कुछ भी हो पाएगा. But yes, definitely. उसके बाद I will continue. अभी तक मैंने I tried 5 kilometers, 10 kilometers, and even I tried 21 kilometers. But now what I have understood is whatever you do, you try and excel in that. So what I feel is that कि मैं 10 kilometers में थोड़ा और अपनी speed increase करूँ और अपना timing
कम रिड्यूस करने की कोशिश करूं, तो 10 किलोमीटर्स में ही मैं करना चाहूंगी। नेक्स्ट अभी जो भी मैराथन्स होंगी, मे बी अपने सिटी में, जामनगर में, टाउनशिप में, या अदर सिटीज ऑल्सो, वी समटाइम्स गो टू अदर सिटीज ऑल्सो। So whichever city I want to go, or wherever, I will try and excel in 10 kilometers. So that is my plan for my next marathons after COVID-19. Great. And another question we have here from Srijay. How do you maintain breathing cycle, as it is not easy to run 20 to 35 kilometers in hour? Right. Yes. See, for just as I said, when I did my first marathon in 2015, I said I couldn't even run 200 to 300 meters also, because I didn't do practice. So first main thing is practice, exercise regularly. आपको रनिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ब्रीदिंग की भी प्रैक्टिस, ब्रीदिंग डजंट कम इजी, यू नीड टू ट्रेन योर बॉडी, यू नीड व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस यू कम टू नो कि आपकी बॉडी को कैसे ब्रीदिंग करनी करनी चाहिए, लाइक टेकिंग 2 breaths and then inhaling from nose, exhaling from mouth. Generally I do that, inhaling from nose and exhaling from mouth. Nose exhaling from That is mouth. what I do. So while practicing, with practice it will come. Yes. So and initially 2 kilometers तक आपकी जो body है warm up हो जाती है. First 2 kilometers it takes little time, but after 2 kilometers, your 2 or 3 maximum kilometers, your body sets, and you continue with the same pace, and breathing cycle also sets after 2 to 3 kilometers. That is my experience. Sets in. Okay. Just a minute. Gunjan, do you have your exercise routine these days, since there are no marathons happening around, but still do you work out? And also let us Yes, know what is your I workout do work. routine usually. Okay. Yes, initially before COVID-19, we used to work out in the township. I used to go in the evenings for at least, I try to do at least 2 kilometers per day. In the COVID-19 situation also, I try to walk, but since it's not allowed now inside the township, so I do floor exercises at home. There are many floor exercises, breathing exercises, floor exercises which you can do at home. So early in the morning, if I try early in the morning to do. I get up early, and if I am not able to do early, maybe some reason, then I try to cover it up in the evening. But I do floor exercise daily, at least for half an hour. Okay, that's great. And thank you for the tip that is coming from our viewers. All right, now next is, what is the most important quality for a marathon runner? Okay, there are many actually. First, as I said, exercise, that is main. Then diet. Main is diet. You have to Diet, have a yeah. healthy diet. You cannot just eat anything and everything. Yes. Sometimes it's okay, but then you have to regularly maintain your healthy diet. You have to take a lot of protein intake. Then you need to do meditation. Meditation is also very important. Why? Because आपकी बॉडी तो थोड़ा ही काम करती है, ज्यादा काम आपका ब्रेन करता है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो वो हो जाएगा। फिर तो बस बॉडी को ब्रेन इंस्ट्रक्ट ही करना है कि दौड़ना है। ओके, बाकी यू हैव टू वर्क, इफ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड, योर बॉडी विल फॉलो योर ब्रेन। सो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी पहले सुना था मेडिटेशन, ये वो करने की कोशिश भी की, अब मैं करती भी हूँ, और it is very helpful, I would say. And not only in running or marathon or any kind of physical activities, meditation is very important in life. I would say every person, मेरी अगर टिप मानो तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से हमें उस वक्त नहीं पता चलता, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, बट आपकी डे टू डे लाइफ में आप करके देखिए, चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। आपको आपका एक इंट्यूशन लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आपको कोई चीज प्रेडिक्ट करनी है, कोई आंसर्स
राइट आते हैं आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेडिटेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं। आप काम होते हो, आपका ब्रेन जो है बहुत आपको आंसर्स देता है, राइट आंसर्स यू गेट। प्रेडिक्शंस अच्छे होते हैं, आपके इंट्यूशन अच्छा हो जाता है। एंड इंट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी थिंग्स। As we are talking about motherhood, when I became a mother, when I was expecting, मैंने किसी की बात ज़्यादा नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपने intuition की बात सुनी, because your intuition is always right, and if you do meditation, your intuition will always be very accurate. So that is one more thing. That's amazing, Gunjan. So you follow diet and you still have a workout routine for yourself, right? Okay. Yes. Uh, गुंजन एक और भी नोबल कॉज के साथ जुड़ी हुई है, apart from being a teacher and being a marathon runner. She's also a part of Robin Hood Army. So Gunjan, please tell us about what is this Robin Hood Army. Many of our viewers would know, but थोड़ा और बताइए हमें, and what is your role? Okay. Robin Hood Army is an NGO where it works. उनका जो मेन जो उनका कोर है, फूड जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी खाना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। दैट वाज देयर मेन मोटो। सो उन्होंने जब स्टार्ट किया था, जैसे होटल्स में हमने देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, बिग बिग पार्टीज में देखा होगा, खाना काफ़ी वेस्ट हो जाता था, बच जाता था, तो इधर उधर वो लोग डंप करते थे। तो ये उस मोटिव से स्टार्ट हुआ जहाँ पे वॉलेंटियर्स कलेक्ट करते हैं खाना रेस्टोरेंट से, होटल से, या फिर जहाँ पे किसी की पार्टीज में अगर एक्सेस फूड बच जाता है तो कलेक्ट करते हैं वहाँ से वॉलेंटियर्स, और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके सिटीज़ में, वहाँ पे उनको जाके वो प्रोवाइड करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पैसे नहीं लेती है, किसी तरह से कोई पैसों का डोनेशन नहीं लेते हैं, ये सिर्फ खाना लेते हैं और खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो आई ऑल्सो गॉट एसोसिएटेड विद दिस, एंड वी ऑल्सो हैव अ टीम। वी हैव 2 टीम्स, वन इज इन जामनगर, क्योंकि हम सिटी से थोड़ा दूर हैं। हमारी यहाँ पे भी टाउनशिप, रिलायंस टाउनशिप में भी हमारी अपनी टीम है। अभी तो कोविड-19 की वजह से वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड द टाउनशिप, बट व्हाट वी डू इज फूड, जनरली फूड से ज़्यादा उसके अलावा भी हम क्लोथ्स, जैसे बच्चों के कपड़े होते हैं, काफ़ी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, कपड़े हैं अच्छी कंडीशन वाले, बुक्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, टॉयज हैं, हम लोग सब ये कलेक्ट करते हैं। जो मुझे टाउनशिप में जानते हैं वो लोग यहाँ आके देके जाते हैं, एंड देन वी पुट अ मैसेज इन आवर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप वी हैव, कि वी आर गोइंग फॉर दिस ड्राइव। वी कॉल इट एज अ ड्राइव। जब हम कोई डोनेशन के लिए जाते हैं उसे ड्राइव बोलते हैं। तो वी पुट अ मैसेज इन पीपल हु आर अवेलेबल, they come and we all go together and we distribute it to the nearby areas, children, वैसे हम करते हैं। That's it. दैट्स अमेजिंग गुंजन, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप टीचर भी हो, आप मैराथन्स भी दौड़ते हो, सो यू आर एक्चुअली रियली फिट ऑन दैट साइड आल्सो, और आप सोसाइटी के लिए भी इतना अच्छा काम करते हो. That's, I think, a great inspiration for mothers. Thank you. And I would like to tell the mothers who Thank all are you. here in this page or in this session today कि एक तो पहले मैंने बताया कि एज को आप बैरियर मत बनाइए. अगर आप ठान लेते हो तो कोई सी भी एज में आप कुछ भी कर सकते हो. और दूसरा कि जितना हम रिसीव करते हैं फ्रॉम द नेचर, तो आई थिंक हमें सोसाइटी को भी अ पार्ट ऑफ इट हमें सोसाइटी को भी देना चाहिए, जैसे ये गुंजन कर Right. रही है एनजीओ के थ्रू. सो आई थिंक इट्स रियली ग्रेट, गुंजन. Gunjan, define Thank motherhood. you, Kunjan. What do you think motherhood according to you? First of all, motherhood is a blessing because God chose you to take care of a soul, right? ऐसे ही नहीं दे दिया भगवान जी ने आपको कि भाई ठीक है आप मदर बन जाओ.
उन्होंने ले आपको लो। किसी काबिल समझा होगा, तभी आपको वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है. So first of all, you have a very great responsibility on your shoulder, and it is a wonderful feeling, I must say. First of all, those 9 months when the baby is inside you, right? That is a वो फीलिंग तो कोई फीलिंग को बीट कर ही नहीं सकती है. That was the happiest moments of my life, when you could feel the child even before the child came on this earth. So I was very happy feeling that those days. उसके बाद जब आ जाता है बच्चा, उसके बाद और ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है धीरे-धीरे. दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिखाने का ट्राई करते हैं. वी ट्राई टू टीच द चिल्ड्रन, बट we should not do that. We should try to learn from children, because a child will tell you what he or she is ready for. हम सोचते हैं चलो इसको मैं ये खिलाना शुरू कर दूं, मैं ये काम करना शुरू कर दूं. नहीं, बच्चा जब रेडी होगा वो आपको सिग्नल्स देगा. दैट इज वेयर इंट्यूशन कम्स, दैट इज वेयर योर मेडिटेशन एंड इंट्यूशन कम्स इन प्लेस. आपको वो सिग्नल्स पढ़ने हैं बच्चे के, कि बिकॉज चाइल्ड कैन नॉट से. जब बड़ा हो जाता है तो ठीक है, बोलने लग जाते हैं, वो अपनी नीड्स आपको बताने लग जाते हैं. उससे पहले आपको प्रेडिक्ट करनी है उसकी नीड्स. अ चाइल्ड विल टेल यू व्हाट ही इज रेडी फॉर, whether the child is ready for taking solid food, whether the child is ready for standing. कई बार क्या होता है, हम उनको खड़ा करना स्टार्ट कर दें. 9 months हो गए, 10 months हो गए, चलो इसको खड़ा करके चलाना स्टार्ट कर देते हैं. वैसा हमें नहीं करना चाहिए. A child will tell you, he will give you the sign where he will try and stand. So that is the sign True. where you need to, focus, and you just have to be True. a guide on the side rather than, telling him to do something. तो आपको बस वो साइंस पढ़ने हैं बच्चों के, वो आपको बताते जाएंगे. आप हर एक एज पे किस माइलस्टोन के लिए वो रेडी हैं, वो आप बस वो साइन पढ़िए और उनको गाइड करिए. बस दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. और मदरहुड इज ऑल अबाउट. That और स्ट्रिक्ट, या यू वुड आस्क मी, आई एम लिटिल स्ट्रिक्ट विद माय डॉटर. क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने. तो उसमें मैं थोड़ा-सा चाहूँगी कि मैं थोड़ा कम हो जाऊँ. I don't want all the mothers to be strict. They should be loving, and even I am trying to be, but कभी-कभी हो जाता है. That's it. Yeah, I think that happens with almost all the mothers. Sometimes you have to be, I won't say strict, but you have to be firm at times because, anyways, they're children. They're going to be Yes. children, so they need some guidance and, some, they need to be channelized. Right. So, yes. और गुंजन, हमारे व्यूअर्स को अपने फिटनेस फंडा के बारे में बताइए, and a tip or an advice to be fit regularly, like not being a marathon runner or something, but just be fit regularly in a routine. Okay. See, doing exercise and making exercise and habit, these two things are different. एक होता है कि आप ठीक है एक्सरसाइज कर ली, कि आज टाइम है आज कर ली, हफ्ते में एक बार कर लिया कुछ है. और एक होता है हैबिट. द सेम गोज फॉर एवरीथिंग. एक होता है हॉबी और एक होती है हैबिट. सो इफ यू मेक एक्सरसाइज योर हैबिट, देन नथिंग बेटर देन दैट. आप थोड़ा करिए, चाहे आप 15 मिनट भी करिए, ज़्यादा नहीं. अगर आपके पास टाइम नहीं है, टेक आउट एटलीस्ट 10-15 मिनट्स. कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करिए जो आपको सूट होती हो, आपके रूटीन को सूट होती हो, और जहाँ पे रहते हैं वो जगह को सूट होती हो, एंड ट्राई टू डू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट exercise. Second is diet. That is also very important. What you eat is important. Just don't eat anything and everything. Maintain it. आप थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाइए, और हेल्दी फूड खाइए. दैट्स इट. होम कुक्ड फूड, आजकल तो हम सभी होम कुक्ड फूड खा रहे हैं. बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड ही करिए. अदरवाइज ऑल्सो हम लोग भी बाहर का, जैसे कभी वीकेंड्स हुआ या ऐसे चले जाते हैं, बट देन ट्राई टू डिक्रीज दैट. होम कुक फूड इज द बेस्ट. अभी कोविड-19 में हम लोग बहुत सारे डिशेस भी सीखे हैं, सब लोग, इंक्लूडिंग मी. तो होम कुक फूड, डाइट एंड एक्सरसाइज, these two, and breathing exercise and meditation, as I said, these 2-3 things are my fitness funda. That's it.
Great, amazing. So, those who are planning to run a marathon, like in upcoming days, तो I think ये session उनके लिए बहुत ही useful रहेगा. So, viewers, please work on your exercise routine. Make it a habit. ऐसे नहीं कि जब time है तब कर लिया. As Gunjan said, make it a habit. And diet पे ध्यान दीजिए. And of course, meditation. I think we all know the importance of meditation. और गुंजन ने भी यहाँ पे बताया कि it's very important to meditate because it works with your mind, and mind always, you all know, mind commands your body, and that's how the body works. So I think to sum up, these are the tips and advices from Gunjan. Gunjan, are you ready? Any more questions, viewers here? अगर कोई questions है तो you may ask Gunjan here. She is with us right now. Yeah, I think I have any questions here. All right. So Gunjan, are you ready for a rapid fire round? Okay, fine. All Yes. right. So one word. All right, one word answer. So let's Okay, shoot. I'll try. Motherhood. Love and care. Food. Love. I love food. Fitness. Exercise. Music. Relaxing. Money. Important for Children. some needs. That's it. True. They are your life. Life. Husband. The biggest support. Movies or long drives. I mean, I have to select out of these two. Yes, movies or long drive out of these two. Long drive. Long drive. Your favorite cheat meal. Pav bhaji. If not a teacher, what would you be? Environmentalist. Oh, and last but not the least, Corona. Okay. Huh? Pardon? Corona. Can you repeat? The biggest teacher. Ah, that's good. That's a very interesting answer. Yes, I think this Corona episode has taught us all so many things. जिनको खाना बनाना नहीं आता था, वो अच्छे से खाना बनाना सीख गए. और भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख गए. So Not only yeah, it's a best teacher. True. All right, so I think yeah. it was wonderful session, Gunjan, and I thoroughly enjoyed talking to you, and I'm sure our viewers also have enjoyed talking, like listening to you, और बहुत सारी tips भी उनको मिली है आपसे. So thank you so much for spending your time with us today. So let's sum up this session, viewers. Thank you. Thank you. गुंजन गुप्ता दी हमारे साथ जो मैराथन रनर हैं, टीचर हैं, और एक एनजीओ रॉबिन हुड आर्मी के साथ भी जुड़ी हुई हैं. तो आज इनसे बात करके बहुत सारी जानकारी हमें मिली कि फर्स्ट थिंग कि आप कोई भी चीज कोई भी उम्र में शुरू कर सकते हो. दूसरी, इट्स वेरी important to have a exercise routine and make it a habit.
तीसरी चीज diet, and last but not the least is meditation. Thank you so much, Gunjan, for talking to us. Bye bye. Thank you, Prinzel. It was really great. Thank you for having me here. Yeah. Thank you. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night.